जय सिया राम। हनुमान जी की महिमा के क्या कहने इस कलयुग में, जहाँ लोगों के पास फुर्सत नहीं है, वक्त नहीं है, भागम भाग की स्थिति है और कई तरह की समस्याएं हैं। वैसे में हनुमान जी की पूजा आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, ये बताया गया है कि बहुत जल्द इसकी पूजा आराधना करने से, पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है और ये सुगम भी है। चलते फिरते, उठते बैठते हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है, लोग करते भी हैं। और हमारी ये कोशिश ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले इसके गूढ़ रहस्यों को, गूढ़ार्थ को अगर हम जान लें तो जो एक भाव का प्रवाह बनेगा, ये भक्ति की तरफ और हमें उन्मुख करेगा और हमारी आस्था को प्रगाढ़ करेगा, मजबूत करेगा। और आचार्य सुरसेन ब्रजवासी जी हमारे सामने उपस्थित हैं, जो कि बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं, कथावक्ता हैं, ब्रजमंडल से आपका संबंध भी है और बहुत ही गूढ़ार्थ बता रहे हैं हनुमान चालीसा के बारे में, महिमा का गुणगान कर रहे हैं हनुमान जी के बारे में। आज की कड़ी में आप क्या बताने जा रहे हैं हनुमान जी? माफ़ कीजिएगा। जय सिया राम जी, सभी भक्तों को जय सिया राम। आइए बंधुओं, जैसा कि हम निरंतर हनुमत कृपा से आगे बढ़ रहे हैं, तो आज जो आगे वाली चौपाई है, मैं समझता हूँ आप लोगों को भी याद होगी। आइए उसी की ओर अग्रसर होते हैं और भाव से एक बार उसका गायन कर लेते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो आपने चौपाई सुनी, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, साधारण अर्थ हम लोग समझ पा रहे हैं जी, कि जो उनको सुनने, चरित्र को सुनने वाले रसिक होते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, या दो अर्थ निकलते हैं, राम लखन सीता मन बसिया। या तो आप राम लखन सीता के मन में बसते हैं, दूसरा निकलता राम लखन सीता मन बसिया। या राम लखन जो सीता हैं, ऐसे प्रभु चरित्रों को आप सुनते हैं तो वो आपके अंदर विराजमान होते हैं। दोनों ही अर्थ इस भाव के निकलते हैं। तो आइए थोड़ा सा इस पे विस्तार कर लेते हैं, हम थोड़ा सा गहराई में चल के देख लेते हैं कि क्या स्वरूप है प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। देखिए ये शब्द आया रसिया, और ब्रज में जाएंगे तो ब्रज में कहा जाता होरी के रसिया है। जिस समय फाल्गुन का महीना होता है तो पूरे एक महीने के चकाचक होली का आनंद ब्रज में रहता है और वहां पर भी होरी के रसिया कहा जाता है। तो रसिया शब्द का जो अर्थ है उसे आप पहले आप समझ लीजिए कि रसिया क्या है। अगर देखा जाए तो एक तरह से रसिया का मतलब होता है आपको किसी कार्य की लत लग जाना, व्यसनी हो जाना। आपको मतलब वो चीज चाहिए ही चाहिए, बिना उसके आपका गुजारा नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें गुटखा चाहिए ही चाहिए, बिना गुटखा के उनका गुजारा नहीं है। चाहे आप मोहन भोग खिलाइए उन्हें, लेकिन वो उसे छोड़ देंगे और उन्हें वो चाहिए। लत लग चुकी है क्योंकि। तो रसिया का मतलब होला लत लग जाना, कि आप बिना उसके नहीं रह सकते। तो ठीक उसी प्रकार से आपको प्रभु चरित्र की लत लग जाना, भगवत कथा की लत लग जाना, हनुमत कथा की लत लग जाना, कि बिना आप उसके नहीं रह सकते। भाई हमें वो चाहिए ही चाहिए, आप कैसे भी हो, कुछ भी हो, हमें कथा चाहिए चाहिए, हमें कथा सुननी है, हमें भगवत चर्चा सुननी है। तो ये रसिया होता है, इसको रसिया कहा जाता है। रसिक दो तरह के होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, दो तरह के श्रोता होते हैं। रसिक होते हैं, भावुक होते हैं। जो रसिक होता है वो उसमें मस्ती में डूब करके आनंदित होकर के उसको सुनता है, उसको और आनंदित होता है। जितना सुनाया जा रहा है उसकी भाषा में अंदर पहुंच करके, गहराई में जाकर के और मदमस्त हो जाता है, रसिक हो जाता है। उस रस को जो बरस रहा है उसको श्रवण कर रहा होता है। वो नहीं चाहता कि जरा सा भी बाहर गिरे, पूरा सब कुछ मैं श्रवण कर जाऊं। वो रसिक होता है। एक होता है भावुक। भावुक क्या है कि उस प्रभु कथा में बैठा और बैठते ही इतना भाव विभोर हो गया कि नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, अश्रु बह रहे हैं, झरझर कथा सुन रहा है, मग्न हो रहा है। तो वो भावुक लोग हैं, वो भाव के साथ में उसको सुन रहे हैं। और ये जो रसिक लोग हैं कि बिल्कुल उसके मय हो जाना चाहते हैं। जैसे हनुमत कथा सुनते सुनते वो हनुमत मय हो जाते हैं। जैसे कई बार मैंने आपसे भी सुना है कि मैं तो भूल ही गया, ये चरित्र चल रहा है और ये प्रसंग चल रहा है। तो ये मग्न हो जाना है, आप उसमें खो गए। तो ये रसिक लोगों का काम है कि आप उसके अंदर मदमस्त होकर के उससे सुन रहे हैं, आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहा। तो ये रसिया होता है। तो ऐसे ही कौन है? हनुमान जी रसिया है। जब भगवान महाप्रयाण करने लगे, इस धराधाम को छोड़ करके राम जी जाने लगे, तो उन्होंने हनुमान से कहा, भाई हनुमान तू मेरे साथ चलेगा? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु कहाँ लेकर के जाओगे? कि भाई बैकुंठ चलेंगे और कहाँ जाना है, अब तो यहाँ का कार्य हो गया, हमें बैकुंठ जाना है।
तो हनुमान जी ने कहा बैकुंठ में जाऊंगा तो बैकुंठ में कौन होगा? कि मैं होऊंगा बैकुंठ में और कौन होगा? बोले प्रभु आप तो होंगे ही, वो तो पता है, लेकिन क्या आपकी कथा वार्ता वहां होगी? तो राम जी ने कहा भाई देखो बैकुंठ में मैं तो हूंगा लेकिन मेरी कथा वार्ता नहीं होगी, वो तो यहीं धराधाम पर ही सुलभ है, वो बैकुंठ में नहीं हो सकती। मैं तो मिलूंगा लेकिन मेरी कथा नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो आपकी कथा को सुनने का रसिया हूं, है मुझे तो आपकी कथा वार्ता चाहिए, मुझे आप मिलेंगे अच्छी बात है, लेकिन आपसे ज्यादा मुझे जो आनंद आता है वो आपकी कथाओं में आता है। वो आपकी भक्ति कोई कर रहा होता है, उसके चरित्र को मैं सुन रहा होता हूं, उसमें बड़ा आनंद आता है मुझे, मेरा हृदय गदगद हो जाता है। आप मुझे ये बताइए वो कहां मिलेगी? तो भगवान ने कहा भाई देखो मद भक्ता यत्र गायंती तत्तिष्ठामि नारद। श्रीमद् भागवत में ये बात कही गई कि जहां भगवान के भक्त होते हैं और जहां भगवान के भक्त चर्चा करते हैं वहां भगवान की कथा भी होती है और भगवान भी होते हैं, दोनों लोग होते हैं। बैकुंठ में केवल भगवान होते हैं लेकिन धराधाम पर भगवान के भक्त भी होते हैं, उनकी कथा भी होती है और उनके बीच में भगवान भी होते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि बैकुंठ जाऊंगा तो प्रभु केवल आप मिलेंगे और इस धराधाम पर रहूंगा तो आपकी कथा भी मिलेगी, आपके भक्त भी मिलेंगे और आप भी मिल जाएंगे। तो ऐसे जो रसिया थे हनुमान जी महाराज, उन्होंने भगवान के साथ जाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा भाई मैं तो प्रभु यहीं पर रहूंगा। कब तक रहोगे? हनुमान जी से पूछा कि आप यहां कब तक रहोगे? तो हनुमान जी ने एक ही बात कही प्रभु जब तक आपकी चर्चा, जब तक आपके नाम की चर्चा इस धराधाम पर रहेगी तब तक मैं धराधाम पर रहूंगा, उससे पहले मैं जाने वाला नहीं हूं। तो आप लोग देखते हैं कि आज भी हनुमान जी हम लोगों के बीच में विद्यमान है। कलयुग के सर्व प्रभावी अगर कोई देव है तो वो श्री हनुमान जी महाराज हैं, वो श्री बालाजी महाराज हैं। आप उनकी शरण में जाएंगे तो निश्चित ही कल्याण होगा। और उनको प्रसन्न करने के लिए आप इधर उधर की बातें छोड़ करके उनको केवल कथा सुनाइए। आपके मन में जो भी भाव आ रहा है, आपके मन में जो भी प्रसंग आ रहा है वो उन्हें कह सुनाइए और इस भाव के साथ सुनाइए कि वो सुन रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो उन तक पहुंच रहा है। ये जब भावना आपके अंदर प्रकट हो जाएगी तो आपका कहना सार्थक हो जाएगा। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज वो कहते हैं कि मैं तो केवल भगवत चर्चा सुनना चाहता हूं और उसी का रस हूं। यत्र यत्र रघुनाथ संकीर्तनम, जहां जहां भगवत नाम का संकीर्तन है मैं वहां जरूर पहुंचता हूं। जहां जहां हरि चर्चा है मैं वहां बहुत जरूर पहुंचता हूं, चाहे वो चर्चा कैसी भी हो, लेकिन चर्चा चाहे गायन में हो, संकीर्तन में हो अथवा वक्तव्य के रूप में, कथा के रूप में हो, मैं जरूर पहुंचता हूं। बशर्ते हनुमान जी पहुंचते लेकिन हमारी आंखें या हम लोग उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाते, नहीं देख पाते, क्योंकि उसमें कई सारी बातें होती है। न देखने का कारण एक ये भी है कि हम उस लायक नहीं हैं। हाँ, हमारी स्थिति अभी वो नहीं है कि हनुमान जी को देख सकें, हैं उन्हें परख सकें। आप सूर्य की तरफ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य की तरफ देखूंगा तो मेरे ही नुकसान होगा। तो आप साधारण दृष्टि से सूर्य को नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपको सूर्य को देखने के लिए अपनी जो आत्म दृष्टि है उसको प्रकाशित करना होगा। ठीक उसी तरह से आपको हनुमान जी को पाना है तो पहले अपनी आत्म शक्ति को जागृत करना होगा, अपने को उस लेवल पर पहुंचाना होगा कि आपको आपके हनुमान जी दर्शन दे दें। हैं बाबा को देखिए ना, तुलसीदास जी के सन्मुख हनुमान जी पहुंच गए, उनको खूब दर्शन दिया और खूब वार्तालाप होती है उनसे। और उन्होंने कहा भाई राम जी के दर्शन करने हैं, चित्रकूट पे पहुंचिए, वहां राम जी आते हैं। तो राम जी निकल गए, उन्हें पता ही नहीं चला बाबा को। तो उन्होंने पूछा आज राम जी तो आए नहीं, कि प्रभु आए तो थे, आपने उन्हें चंदन टीका भी लगाया लेकिन आप समझ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा भाई हनुमान जी अगर अगली बार आए तो बताना जरूर, क्योंकि मैं तो प्रभु दर्शन करना चाहता हूं। तो जिस समय बाबा तुलसीदास बढ़िया सा चंदन घोट करके बैठे थे, सबको चंदन लगा रहे थे, उसी समय प्रभु श्री राम पधारे। तो उसी समय हनुमान जी महाराज ने गायन कर दिया है महाराज कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक लेत रघुवीर। बाबा ने बता दिया अरे जिसे तुम चंदन दे रहे हो वही स्वामी जी हैं, वही रघुवीर हैं, वही राम हैं। और यह जब देखा तो उन्हें बड़ा आनंद आया, बाबा का हृदय प्रसन्न हो गया कि हनुमान जी आज आपने मेरा जीवन सार्थक कर दिया, सफल कर दिया, इस जीवन को, इस देह को धरना मेरा सार्थक हो गया, क्योंकि प्रभु दर्शन हो गए। तो कहने का भाव यह कि जो साधारण स्वरूप में होते हैं हम उन्हें पहचान नहीं चाहते। पहचानने के लिए किसी हनुमान जैसे गुरु की आवश्यकता है। जब आपको हनुमान जैसा कोई रसिक गुरु आपको मिल जाएगा तो वो आपको बता देगा कि भगवान कहाँ हैं और हनुमान कहाँ हैं। तो आपको हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, मैं तो भगवान की कथा सुनने का रसिया हूं।
और रसिया का लक्षण क्या है? रसिया का लक्षण यह है कि आप कथा सुनने जाते हैं, आपको कथा सुनना अच्छा लगता है, तो बहुत सारे लोग आपका विरोध कर रहे होते हैं। आपके परिवार में ही कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आप तो बस इसी में लगे रहते हो, आपको घर के कार्यकाज से कोई मतलब नहीं है। समाज के कुछ लोग आपको कह रहे होते हैं कि आप ये सब क्या कर रहे हो, आपको परिवार देखना चाहिए, आपको बच्चे देखने चाहिए, आपको घर देखना चाहिए। तो ऐसे न जाने कितने विरोध करने वाले आपको मिलेंगे, लेकिन आप उन सब की परवाह न करते हुए, उन सब को छोड़ करके और केवल भगवत आश्रय रसिक बन करके, नहीं, जैसे बिना भोजन के हमारा शरीर नहीं चलता है, भोजन हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक उसी तरह से जब आप उस तरह के रसिक हो जाएंगे कि आपको कथा चाहिए ही चाहिए, तो फिर कोई भी कितना भी विरोध करे, आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। अब यहां पर एक और बात आती है कि यहां पर कहा गया प्रभु चरित्र। बाबा चाहते तो रामचरित्र भी लिख सकते थे, लेकिन बाबा ने लिखा प्रभु चरित्र। तो प्रभु चरित्र से मतलब है कि चाहे वो राम का चरित्र हो, चाहे वो कृष्ण का चरित्र हो, चाहे वो देवी का चरित्र हो, चाहे वो शिव का चरित्र हो, चरित्र कोई भी हो, होना प्रभु से संबंध चाहिए, होना ईश्वर से संबंध चाहिए। ऐसा कोई भी चरित्र अगर सन्मुख आता है तो हनुमान जी महाराज से भाव से श्रवण करते हैं। वो केवल रामचरित्र के लिए नहीं है, वो तो प्रभु चरित्र के लिए हैं, जो उनके आराध्य हैं, जो उनके प्रभु की श्रेणी में आते हैं। उनका किसी का भी चरित्र अगर उन्हें सुनने को मिलता है तो भाव से सुनते हैं। और यहां तक कि अगर किसी भगवत भक्त का भी चरित्र उन्हें सुनाया जाता है, और जो सच्चे भक्त हैं, बहुत सारे हुए हैं, कबीर हुए हैं, तुलसी हुए हैं, बहुत सारे भगवत भक्त हैं, अगर इनका भी चरित्र उन्हें सूरदास जैसों का चरित्र सुनाया जाता है तो हनुमान जी उसे सुनकर के भी आनंदित होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं। क्योंकि जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, जिसने ईश्वर से मिलान कर लिया, ऐसा हर व्यक्ति हनुमान जी को प्रिय है। जो इस दुनिया से छल कपट को त्याग करके केवल निर्मल भाव के साथ, अंतर मन के साथ प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा हर व्यक्ति हनुमान जी को प्रिय है। और दूसरी बात क्या है कि जिस तरह से हम अपने अनुसार रहने वाला व्यक्ति, या जो हमारी भावनाओं के साथ मेल खाता हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं। जो रसिक जिस तरह का होता है, जिस तरह की लत होती है, वो अपना साथी ढूंढ लेता है। भजनानंदी ढूंढ लेगा, कीर्तन का रसिक कीर्तन वाले को ढूंढ लेगा, मतलब नाना प्रकार के जो भी रसिक हैं वो अपना व्यक्ति अपने साथ ढूंढ लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो हनुमान जी हैं, जब किसी भगवत भक्त को पाते हैं तो उसको तुरंत ही पहचान जाते हैं और उसके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन बशर्ते ऐसा नहीं है कि हनुमत कृपा नहीं हो रही है, नहीं होगी, कृपा तो हो ही रही है, लेकिन आपको कृपा का आभास मिले, आपको कृपा शाश्वत रूप में मिले, आपको कृपा जीवंत रूप में मिले, इसके लिए आपको पहले उनको जीवंत रूप में स्वीकार करना होगा। आपको पहले उनके पास उस तरह से पहुंचना होगा कि प्रभु आप साक्षात स्वरूप हैं और आप निज अनुभव ऐसा करिए कि आपको प्रभु का स्वरूप दिखाई दे रहा है, आपको हनुमान जी से बात हो रही है, आप हनुमान जी के बहुत सन्निकट पहुंच रहे हैं। तो ऐसा करने से होता क्या है कि आप जब उस स्थिति में पहुंचते हैं तो प्रभु आपको स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज वो प्रभु चरित्र के रस हैं। वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी सुनने को मिले, लेकिन मुझे सुनना पड़ता है और मैं सुनने का रसिक हूं। अगर शंकर जी को देखा जाए, जिनके हिंसा बता रहे हैं, तो वो दोनों चीजों के रसिक हैं, सुनने और सुनाने के। सुनाते भी हैं अच्छे वक्ता बन करके और सुनते भी अच्छे श्रोता बन करके। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि मुझे वक्ता बनने में आनंद नहीं आता है, मुझे तो केवल सुनने में आनंद आता है प्रभु चर्चा। और प्रभु चर्चा जब हो रही होती है, मैं मनमग्न होकर के उसे सुनता हूं, उससे ज्यादा प्रसन्नता का कारण मेरा कोई दूसरा नहीं होता। भगवत चर्चा, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो ऐसे रसिया हैं, ऐसी लत उन्हें लगी हुई है कि बिना प्रभु चरित्र के वो नहीं रह सकते। किसी ने कहा कि बाबा इस दुनिया में रहते हैं, इस धराधाम पे रहते हैं, तो उनके रहने का क्या अर्थ है? आजकल दुनिया ऐसी हो गई है, ऐसे लोग हो गए, उनके बीच में बाबा कैसे रह पाएंगे? तो किसी महात्मा ने कहा, कोई महान संत ने कहा कि भैया आज के समय में भी वो भगवान के भक्त मौजूद हैं जिनकी वजह से ये धराधाम पर धर्म टिका हुआ है। आज भी वो संत, आज भी वो भक्त मौजूद हैं, हनुमान जी जिनके लिए बैठे हुए हैं। जो कपटी है, जो छल है, जिनके अंदर छिद्र भरा हुआ है,
ऐसे व्यक्ति हनुमान जी के लिए क्यों आकर्षित होंगे हनुमान जी उसकी ओर? जब आपका मन अंतर्मन शुद्ध होगा तो हनुमान जी आकर्षित होंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं कि जी महाराज जी हमने ये कार्य किया लेकिन उसके बाद भी प्रभु की कृपा नहीं हुई। तो उसमें दो चीजें होती हैं, आपने एक संख्यात्मक रूप से तो कर लिया उसको, लेकिन जो अंतर्मन का रूप होना चाहिए, भाव का रूप होना चाहिए, उसके साथ आप नहीं कर पाए हैं। आप देखिए वो दृष्टांत बड़ा श्रेष्ठ है बाबा तुलसीदास जी का, कि उन्होंने एक बार राम लिख करके दे दिया और चोरों ने कहा कि मैं पार जाना, तो एक बार राम लिख दिया और बंद कर दिया कि भाई इसे पकड़ो और इसे लेकर के सरयू पार हो जाओगे। चोरों ने कहा ठीक है, चोर उसको ऐसे ही बंद करके और गए तो सरयू पार हो गए। अब उन्होंने उस पार जाकर के उसको खोला और देखा तो उसमें राम शब्द लिखा हुआ है। तो चोरों ने कहा कि ये राम तो हम खुद भी लिख सकते हैं, और बाबा ने तो एक बार लिखा, हम कई बार लिख सकते हैं। तो जब वो वापस उन्हें आना था चोरी करके, तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा पेपर लिया और उस पर बहुत सारे राम 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 लिख दिए और उसको बंद कर लिया, और बंद कर करके हाथ में लेकर के और उसको सरयू में जैसे ही प्रवेश किया तो इधर से तो मार्ग मिल गया था, एक बार राम लिखा था, लेकिन उधर से मार्ग नहीं मिला। जैसे ही प्रवेश किया तुरंत बहने लगा। अब जैसे तैसे करके दूसरों ने बचाया और जैसे तैसे नाव के माध्यम से उस पार आए और बाबा की कुटिया बजा दी। अरे बाबा किवाड़ खोलो। बाबा आए निकल करके, भाई क्या बात है बताओ। बाबा तुम तो हमें मरवाना ही चाहते हो कि क्यों पार नहीं हुए तुम, के पार तो हो गए। फिर कि जब हम उधर से आ रहे थे तो हमने देखा आपने एक बार राम लिखा है, तो हमने कई बार राम लिखा, पूरा पेपर भर दिया, और उसके बाद जब हम आए तो हम तो बहने लग गए। तो बाबा जी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा भाई जिसको एक राम पे विश्वास नहीं, एक राम शब्द के ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं है, तो तुम 1000 बार लिखते रहो, उससे क्या फायदा। तो कहने का भाव यह कि आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया और आपने केवल संख्यात्मक दृष्टि से कर लिया कि मैंने तो 21 पाठ कर दिए या 11,000 पाठ कर दिए, 5,000, तो वो संख्या वाली बात नहीं है, भाव वाली बात प्रधान है। कि जिस तरह से बाबा ने एक बार राम लिखा और चोर सरयू पार हो गए, ठीक उसी तरह से अगर आपने सच्चे मन से मन वचन और कर्म तीनों को एकाग्र चित्त करके मनसा वाचा कर्मण अगर आपने एक बार भी पाठ कर लिया तो ही पर्याप्त है। जरूरी नहीं कि आप बार बार करिए। लेकिन बार बार क्यों कहा जाता है? बार बार इसलिए कहा जाता है कि बार बार जब कहा जाएगा तो कहीं ना कहीं जाकर के जो आपकी अंतर मन है, जो आपकी एकाग्रता है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। और जब आपकी एकाग्रता बढ़ेगी तो आप उस पाठ के समीप पहुंचेंगे या उस स्वरूप के समीप पहुंचेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आप उसको बार बार पाठ करिए, आप इतने पाठ करिए। लेकिन पाठ करने का उद्देश्य केवल एक होता है कि आप मन को एकाग्र करके पाठ करिए। इधर उधर की दुनियादारी को छोड़ करके काम करिए ना। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप इधर उधर को छोड़ करके ध्यान वहीं रहता है ना कि आप गाड़ी चला रहे हैं। ठीक उसी तरह से जब आप पूजा करने बैठे हैं, जब आप किसी अनुष्ठान में बैठे हैं, तो ध्यान उस समय का वहीं रखिए, क्योंकि आप उसी कार्य को कर रहे हैं, वो आपका प्रधान कार्य है। तो बाबा कहते हैं कि जहां भी भगवत चरित्र हो रहा होता है, जहां भी हनुमत चरित्र हो रहा, जहां भी राम चरित्र हो रहा होता है, कृष्ण चरित्र हो रहा होता है, तो मैं वहां बिना रोके टोके पहुंच जाता हूं। मेरे किसी को मुझे निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल इतना मालूम होना चाहिए कि भगवत चर्चा हो रही है। और दूसरी बात देखिए, हम लोग आज गाजियाबाद में हैं, तो यहां पर अगर 10 जगह प्रभु चर्चा हो रही है तो हनुमान जी महाराज 10 जगह पहुंचेंगे। अगर हमें और आपको जाना हो तो किसी एक समय में एक जगह सम्मिलित हो सकते हैं, है ना। 2 जगह या 4 जगह हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन बाबा का इतना प्रभाव है कि अगर वो कार्यक्रम 10 जगह हो रहे हैं, भगवत चर्चा रामचरित्र 10 जगह गाया जा रहा है, तो बाबा 10 जगह पहुंच करके उसका आनंद लेते हैं। ये बाबा की प्रधानता है, ये हनुमान की प्रधानता है। इसलिए उन्हें रसिया कहा जाता है, इसलिए रसिक कहा जाता है कि चाहे जितनी भी जगह हो प्रभु नाम, लेकिन हनुमान जी कहीं पर भी उसे छोड़ते नहीं है। इसलिए कहा गया है कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया है। तो पहला अर्थ हम लेते हैं कि राम लखन सीता मन बसिया। आपके हृदय में राम लक्ष्मण और सीता तीनों विद्यमान हो जाते हैं। कब विद्यमान हो जाते हैं? जब आप प्रभु चरित्र सुनते हैं, जब आप भगवत चरित्र सुनते हैं, जब ईश्वर चरित्र आप सुनते हैं, तो ये तीनों ही आपके अंदर आकर के समाहित हो जाते हैं।
अब इसके आप कहेंगे कि ये हम कैसे मान लें, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाबा स्वयं है। उन्होंने सभा के बीच में और वक्षस्थल के अंदर दिखा दिया कि मेरे अंदर प्रभु राम और मां जानकी विद्यमान है। तो ये कब संभव हुआ? क्योंकि इस लेवल के रसिया हैं वो कि कहीं पर भी प्रभु चरित्र को छोड़ते नहीं है। जहां पर भी केवल राम का नाम संकीर्तन है तो वहां पर भी हनुमान जी पहुंचते हैं। एहसास बहुत सारा है या नहीं है, आप अकेले बैठ करके गा रहे हैं या 50 लोगों के बीच में गा रहे हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो केवल भगवत चरित्र से मतलब है, भगवत चर्चा से मतलब है। तो वो कहते हैं कि राम लखन सीता मन बसिया, आपके हृदय में राम लखन सीता निवास करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये जो अंतःकरण है, जो हमारा हृदय है, वास्तव में ये उन्हीं के रहने का स्थान है। भगवान ने जब हृदय बनाया तो ये सोच करके बनाया कि जब जीव पृथ्वी पर जाएगा तो इस हृदय में मैं निवास करूंगा। लेकिन हम जीवों ने क्या किया? उस हृदय के अंदर काम को बिठाया, क्रोध को बिठाया, लोभ को बिठाया, मोह को बिठाया, दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको हृदय में बिठा लिया। अब भगवान कहां बैठे? उनके लिए कोई स्थान ही नहीं छोड़ा। जो उनका स्थान है वो दूसरे को दे दिया। घर का ऑनर हमको इसलिए इसको केयर टेकर बना के गया कि भाई इसकी साफ सफाई रखना, जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं घूमने आऊंगा और रुकूंगा। जब घर का मालिक आया तो देखा कि केयर टेकर ने तो पूरा तामझाम फैला रखा है। इसको एक कमरा इसको दे रखा है, एक कमरा उसको दे, पूरी गंद मची हुई है। अब वो मकान मालिक रुकेगा वहां? नहीं रुकेगा। वो क्या करेगा? वो कहेगा इससे हटाइए मकान को, इसको जरूरत नहीं है, इसको रखना नहीं आया, इसको संभालना नहीं आया। तो ठीक उसी तरह से जब हमें हृदय मिला है तो ये भगवान को विराजमान करने के लिए मिला है। ये हमें स्वच्छ बना करके रखना चाहिए ताकि जब भी भगवान का मन हो और वो हमारे हृदय मंदिर में चले आए और यहाँ करके निवास करें। तो हमें जो मंदिर भगवान के लिए मिला है हृदय के अंदर, उस मंदिर को हमने काम क्रोध को दे रखा है, उनको रेंट पे चढ़ा रखा है। तुम आ जाओ भैया, तुम यहां पर रहो और तुम हमें भी सुख अनुभव कराओ। तो ये जो संसार की लौकिक वासनाओं में जी फंसा हुआ है, इसलिए उसने उस अंतर मन को, उस हृदय को जो भगवान का निवास स्थान है, उसे माया मोह क्रोध को दे रखा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर राम लखन सीता हृदय में बसाने हैं तो आपको पहले उन सबको बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि जहां पर अच्छाई है, जो सत्य है, वो झूठ के साथ तो रह नहीं सकता है। जो व्यक्ति अच्छी जगह पर रहने वाला हो वो किसी झुग्गी झोंपड़ी में जाके नहीं रह सकता है। जिसमें आपकी वासनाएं इतनी व्याप्त हैं, इतनी वासनाएं अंदर भरी हुई हैं कि जिससे अगर वो 1 मिनट भी ठहर गया तो उसका तो दम घुटने लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार से आपको राम लखन सीता मन बसिया, इन तीनों को हृदय में बसाना है तो आपको पहले अंतःकरण की शुद्धि करनी होगी। क्योंकि भगवान रामचरितमानस में कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। तो आपको अंतःकरण को निर्मल बनाना होगा, एकदम शुद्ध बनाना होगा, एकदम पवित्र बनाना होगा, विशुद्ध बनाना होगा, ताकि भगवान आपके यहाँ आकर के निवास करें, विराजमान है। भगवान का हृदय है, आपका घर है, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बशर्ते आपको उस हृदय रूपी मंदिर को स्वच्छ करना होगा, पवित्र करना होगा। और वो किससे पवित्र होगा? प्रभु चरित्र से। अगर हृदय को पवित्र करना है तो प्रभु चरित्र सुनिए, प्रभु चर्चा सुनिए, वो आपके हृदय को पवित्र करेगी। हनुमान जी सारे दिन यही तो करते हैं, केवल भगवत नाम का संकीर्तन करते हैं और राम चर्चा सुनते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं। तो वो कहते हैं कि राम लखन सीता मन बसिया। तो राम लखन सीता क्या है, पहले तीनों को हम समझ लेते हैं। राम कहते हैं ज्ञान को, जो ज्ञान का स्वरूप है, जो सत्य का स्वरूप है, वो राम है। आपको सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए है। हमें भक्ति करनी है तो किस प्रकार से करनी है, और उसमें भक्ति को बहुत सारे नाना पंथ है, नाना पुराण है, सब में अलग अलग बताया गया कि आप इस मार्ग से भक्ति करिए, आप इस मार्ग से भक्ति करिए, इस मार्ग से भक्ति करिए। लेकिन जो मेरी मंद बुद्धि समझ पाई है वो ये है कि आपको भक्ति करने के लिए आपका जो ज्ञान है उसमें भाव होना चाहिए। आप जो भक्ति करने के लिए जा रहे हैं उसमें आपका भाव प्रबल होना चाहिए। क्योंकि भाव आपका प्रबल है तो आपके भाव की प्रधानता के सामने शुद्धि को नहीं देखा जाता है। जैसे भगवान स्वयं आप देखिए तो न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ भगवान गए, जिन्हें नियम ही नहीं पता भक्ति कैसे करनी चाहिए, जिन्हें कुछ भी वेद के बारे में नहीं पता, जिन्होंने भजन संध्या कभी संध्या बंधन नहीं किया, ऐसे लोगों के यहाँ भगवान जाकर के पहुंचे हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है जीवन के बारे में कि किस तरह से जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उनके अंदर क्या था? भाव की प्रबलता थी, भाव की प्रधानता थी। और भाव की प्रधानता की पराकाष्ठा इतनी प्रबल थी कि भगवान को आना पड़ा।
वो रुक नहीं पाए। तो पहला जो राम है वो ज्ञान है। आपको अपने अंदर उस ज्ञान को प्रकट करना होगा। ज्ञान केवल इतना रखिए कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म में आपका भाव जुड़ जाना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी बात क्या है कि आदमी जब करता है, जैसे हनुमान चालीसा की पाठ कर रहे हैं, कई लोगों की कॉल आती है कि महाराज जी पाठ तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। तो प्यारे, फायदा भी होगा, सब होगा, लेकिन कब होगा? जब आप ये मान करके पाठ को करेंगे कि मैं जो पाठ कर रहा हूं वो मुझे पूर्ण प्रतिफल देगा। होता क्या है, पाठ तो कर रहे हैं लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये चलता रहता है कि फायदा मिलेगा भी अथवा नहीं मिलेगा। संशयात्मा विनश्यति, शास्त्र कहता है आपको संशय नहीं करना चाहिए, आपको केवल अडिग हो जाना चाहिए कि हाँ प्रभु हैं और वो मेरा काम करेंगे। जब आप बिल्कुल 100% अपने आप को समर्पित करेंगे तो 100% आपका कार्य भी बनेगा। है तो आपको पहले ये ज्ञान होना चाहिए। राम क्या है? ज्ञान का स्वरूप है। लक्ष्मण क्या है? वो वैराग्य है। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जो वनवास मिला वो केवल राम जी को मिला है, लेकिन लक्ष्मण ने पूरी अयोध्या का त्याग कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए है। जहां मेरा राम नहीं वहां मैं नहीं रह सकता। अर्थात जहां ज्ञान नहीं वहां वैराग्य नहीं रह सकता। वैराग्य ज्ञान के ही साथ चलता है, बिना ज्ञान के साथ चले वैराग्य का कार्य नहीं होता। तो लक्ष्मण जी क्या, वो वैराग्य स्वरूप, पत्नी को भी छोड़ दिया है, परिवार को छोड़ दिया, संपत्ति को, सब कुछ छोड़ दिया, केवल किस लिए कि मैं राम का दास हूं और मुझे राम के साथ जाना है। तो ये क्या है? ये वैराग्य है। ज्ञान के साथ वैराग्य चलता ही चलता है। जब आपके अंदर ज्ञान आएगा तो वैराग्य साथ में आएगा। और सीता क्या है? ये सीता भक्ति है। तो जब आपको राम चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, तो उन दोनों के लिए आपको भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति का जब पुट लगता है तो ज्ञान वैराग्य दोनों आनंदित होते हैं। जब सीता जी राम और लक्ष्मण के साथ में होती है तो दोनों को आनंद होता है। राम भी प्रसन्न है और लक्ष्मण भी प्रसन्न है। तो कहने का भाव है कि जब आप प्रभु चरित्र सुनेंगे तो राम लखन सीता मन बसिया, अर्थात ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों आपके अंदर समाहित होंगे। अथवा दूसरे अर्थ की ओर आते हैं कि राम लखन सीता मन बसिया, या फिर ये कहिए कि आप जब प्रभु चरित्र सुनेंगे तो राम लक्ष्मण सीता तीनों के मन में आप बस जाएंगे। है? तो जब किसी ने राम जी से पूछा, प्रभु आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? तो सभा में कुछ लोग कह रहे थे कि लक्ष्मण को कहेंगे, लक्ष्मण हर समय साथ रहता है, 14 वर्ष वन में रहा। कुछ ने कहा नहीं, भरत को कहेंगे, क्योंकि वो अकेला रह करके भी और उसने साधना का जो क्रम था वही रखा जो जंगल वाला था। लेकिन भगवान ने कहा कि भाई अगर मुझसे सबसे प्रिय वाली बात पूछते हो तो मुझे मेरा हनुमान सबसे प्रिय, उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, उसे भगवत चरित्र में इतना आनंद आता है, इतना मग्न हो जाता है कि उसे दुनियादारी की कोई चिंता नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि आप अगर प्रभु चरित्र भाव के साथ सुनते हो, रसिया बन करके, रसिक बन करके सुनते हैं, तो राम लखन सीता मन बसिया आप वो कर सकते हैं कि स्वयं भगवान राम अपने हृदय में आपको बसा लेंगे, अपने हृदय में आपको स्थान देंगे। और इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, जिनके हृदय में तो राम बसते ही बसते हैं, लेकिन राम के हृदय में देखा जाए तो हनुमान बसते हैं, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे श्री बाबा, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी कृपा से सब काम होता है, सर्व संकटों की निवृत्ति होती है। आज हमने उनके इस रसिक स्वरूप का वर्णन आप लोगों के बीच में किया। उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आइए, जय श्री राधे। जी हाँ, निश्चित तौर पे बड़ा ही भावपूर्ण और प्रेमपूर्ण आपने महिमा का वर्णन किया है हनुमान जी का। और मैं सुन रहा था और मुझे लगा कि निश्चित तौर पे जो लोग ये सवाल करते हैं कि हनुमान जी की कृपा नहीं बरस रही, एक बार अगर हनुमान चालीसा के इन गूढ़ रहस्यों को, अर्थों को जान लें जी जी, तो इसमें कहीं कोई संशय की गुंजाइश नहीं बचती और निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करते ही करते हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, आगे की कड़ी में हम लोग बात करेंगे। जी जी, जय श्री राम।